हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसको पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैप्टर को रियल नंबर को एकदम ईज़िली से समझना चाहते हो या इस चैप्टर पर आपने मास्टर करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें ज़ीरो से कॉन्सेप्ट बताऊँगा इस चैप्टर के रियल नंबर के, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता दूँ जो एक्सरसाइज़ है अपनी 1.1 है, 1.2 है, वो एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे तो हम इनके कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज़ के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट बता दूँगा, देन आप सॉल्व कर सकते हो फिर। और इसमें एक जो मेन इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम है फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम है, उसको भी हम समझेंगे, ये जो थ्योरम है वो क्या कह रही है। एंड देन जो 1.2 है, उसमें रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर है, उसको भी थोड़ा समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। अपने चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर, क्या है? रियल नंबर। तो सबसे पहले हमको रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डालूँगा रियल नंबर, रियल नंबर। आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो कि रियल नंबर क्या होता है। देन आपको पता होगा जितने भी नंबर्स हैं, वो सभी की सभी नंबर्स रियल नंबर के अंदर आती हैं, चाहे वो रैशनल हो, इर्रेशनल हो, इवन हो, ऑड हो, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, ये जितने भी नंबर होते हैं, ये रियल नंबर के अंदर आती हैं। देन अपना रियल नंबर क्या होता है, मैं अब समझाता हूँ। जो एक नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करती हैं, वो रियल नंबर होती हैं। क्या होती हैं? नंबर लाइन पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट करती हैं, वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल में रियल नंबर के एग्जांपल में जैसे 1, 2, 4, 9, -6, -4, 0.2, 6/3, 2/3, 6/4, ये जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं और जितने भी नंबर हम पढ़ चुके हैं, वो सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। समझ में आ गया? रियल नंबर सभी नंबर होते हैं जो एक नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जितने नंबर हमने अभी तक पढ़े हैं, वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। समझ में आया रियल नंबर के अंदर? अब हम थोड़े और नंबर की जानकारी भी ले लेते हैं कि रियल नंबर के अंदर जो नंबर्स आते हैं, जैसे रैशनल नंबर हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ, इंटीजर्स हुआ, इवन, होल, ये तो आपको पता होगा। देन फिर भी हम इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे इनके अंदर आएगा बेटा रैशनल नंबर आएगा, क्या आएगा? रैशनल नंबर पढ़ेंगे हम, कि ये रैशनल नंबर क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम इर्रेशनल नंबर, ठीक है? इर्रेशनल नंबर। फिर देखेंगे इंटीजर, इंटीजर नंबर। मैं कुछ ये नंबर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और देखेंगे होल नंबर। ये जो इंपॉर्टेंट नंबर है, इन नंबर को हमको पता होना चाहिए कि रियल रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होती है, इंटीजर नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, इवन नंबर क्या होती है। देन आपकी ये जो चैप्टर है रियल नंबर, ये नंबर का कॉन्सेप्ट है, रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल। ठीक है? तो सबसे पहले इन नंबर को हम समझ लेते हैं कि ये क्या नंबर होते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। क्या मैं इधर डालूंगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है? तो रैशनल नंबर पहचानने की 3 कंडीशन होती हैं, रैशनल नंबर की 3 कंडीशन होती हैं, तीनों को मैं बताता हूँ कौन सी, ठीक है? तो पहली तो कंडीशन यही है रैशनल नंबर की, ये जो रैशनल नंबर है वो p बटा q के फॉर्म में होता है, p बटा q के फॉर्म में होता है, p बटा q के फॉर्म में होता है। जैसे 2/3, 6/4, 2/5 या फिर 3/6, ऐसा होगा आपको, ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, या p बटे q के फॉर्म में ऐसा आपको दिखेगा, जो अपॉन में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है q इक्वल टू नॉट जीरो, कह रहे हैं कि जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। फिर यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए नीचे, ठीक है? और तीसरी कंडीशन ये कहती है जो ये जो पी क्यू आर है, ये इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर नंबर होने चाहिए। दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। समझ में आया? ये क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल, ठीक है? अब इधर मैं डालता हूं इर्रेशनल नंबर। क्या डालता हूं? इर्रेशनल नंबर, ठीक है? तो अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो रैशनल नहीं होता वही इर्रेशनल नंबर होता है। आया समझ में? मैंने कहा जो रैशनल नंबर नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है? क्लियर? तो सर अब वो कौन से नंबर बचे जो रैशनल नहीं होते? आपने पढ़ा होगा बेटा इसको, इस चीज को, ये है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट, ठीक है? तो इसके अंदर जो भी हम काउंटिंग लिखेंगे, जो भी हम नंबर लिखेंगे,
वो एक स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर क्या होता है 1 4, ये 2 का स्क्वायर है, मतलब ये इसके स्क्वायर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 9 4 का स्क्वायर 16, ये जो डिजिट है जो स्क्वायर होते हैं, ठीक है, ये रूट के अंदर नहीं होने चाहिए, वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है इरेशनल नंबर, जैसे √3 और √5 और √6 और √7 और √8 और √10, ये सभी क्या है, सभी क्या है इरेशनल नंबर कहलाती हैं। यदि आपने जैसे मैंने लिख दिया √16, ठीक है, तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये है रैशनल नंबर। कैसे है सर, इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा। देन हमारा ये रूल कहता है यदि सेम संख्या का पेयर निकल जाएगा तो इसका मतलब होगा ये 4 है। क्या है 4 है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर होता है। तो क्लियर हो गया आपको रैशनल और इरेशनल नंबर, एकदम क्लियर। अब देखते हैं बेटा इंटीजर, क्या देखते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, तो यहाँ पे डालेंगे तीसरा नंबर इंटीजर का, इंटीजर नंबर, कि ये जो इंटीजर नंबर क्या होता है। इंटीजर वे सभी नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों नंबर आते हैं। जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी छोटे में कि इधर जीरो होता है और इधर नेगेटिव वाली संख्या होती है -1 -2 -3 -4 चलती है, इधर पॉजिटिव वाली होती है 1 2 3 4, ये तो यही होती है इंटीजर। इंटीजर में ये संख्या आती है, एक तो जीरो आता है, जीरो, और पॉजिटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर आते हैं। सभी ऑल काउंटिंग क्या होती है, वो इंटीजर आती है, चाहे वो नेगेटिव काउंटिंग हो, चाहे पॉजिटिव काउंटिंग हो, चाहे जीरो हो। ये क्या है, ये है बेटा इंटीजर। क्या है इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर कहलाती है। सभी ऑल नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वो क्या होते हैं इंटीजर होता है। तो आई होप आपको ये 3 नंबर्स कंप्लीट हो चुके होंगे कि सर रैशनल क्या होता है, एकदम क्लियर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, एकदम क्लियर, एंड इंटीजर नंबर क्या होता है वो भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं और बात करता हूँ, अब 2-3 नंबर और उनको और समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपनी थ्योरम के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा जो नंबर है, ये नंबर और आने चाहिए हमको, कि होल नंबर क्या होता है, और इधर डाल रहा हूं मैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हम ये 2 नंबर और पता होना चाहिए, होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर वह नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते इन्फिनिटी तक चलते हैं। कैसे सर, जो आपने काउंटिंग पढ़ी होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक जाए, वो होते हैं होल नंबर। और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर, ये पता होगा ना पहले से ही कि सर होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। ऐसा लिख लो सर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या है होल नंबर है। यहाँ पे ये एग्जांपल है, ठीक है, ये सभी क्या है होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। कैसे, एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर, और ये हो गया होल नंबर। क्या आपको ये पता है कि इवन नंबर क्या होता है, क्या आपको ये पता है कि ऑड नंबर क्या होता है। ये 2 नंबर और मैं बता देता हूँ कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, देन फिर अपने थ्योरम पे चलते हैं। देन ये जो इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से डिवाइडेड हो, जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो होता है इवन। और जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, वो क्या होता है ऑड नंबर। जैसे देखो 2 4 8 6 12 24 366 या 300, ये सभी क्या है 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से डिवाइड चला जाएगा, ये क्या हो गया इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड ना जाए 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ 13 हुआ 15 हुआ, इनमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हो गया ऑड, जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए वो हो गया इवन। क्या आपको ये 4 नंबर क्लियर हुए कि
होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। क्लियर हुए? चलिए तो अब हम अपनी थ्योरम को लिखते हैं। तो अपनी थ्योरम क्या कहती है? तो मैंने ये आपकी जो थ्योरम है 1.1 है शायद, वो ये थ्योरम मैंने यहाँ पे ये जो लिख दी है। अब हम समझते हैं ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है अपनी फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है? वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन यूनिक वे। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई एक कंपोजिट नंबर लेंगे, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और वो क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो ये क्या होगा? यूनिक वे होगा। कैसे? जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल्स देता हूँ कि जैसे मैंने लिखा 6 और इधर लिखा 10, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 10, दो से आप समझ जाओगे। जैसे हम 6 को एक्सप्रेस करेंगे या प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्या होगा? 2 और 3, ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। देन हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आएगा? 6। चाहे हम 2 का 3 से करें या 3 का 2 से करें, वो क्या आएगा? 6। यही है अपना यूनिक तरीका। 10 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है? देन 2 का मल्टीप्लाई 5 से करो, चाहे 5 का 2 से करो, आएगा क्या ही? 10। तो यही अपनी जो थ्योरम है वो कहती है कि कोई हमने कंपोजिट नंबर ले लिया, देन उसको एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट में, और वो क्या होंगे? प्राइम नंबर के, और देन वही क्या होगा? यूनिक वे तरीका होगा। यही वो क्या कहती है? थ्योरम कहती है 1.1। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई कि ये थ्योरम क्या कह रही है। अब इसके बाद जो बचता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर वाला, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, देन उसमें प्रूव करना रहता है कि जैसे √2 को प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।